क्या बोल रही हो तुम? ये मेरा बच्चा? हया ने रोते हुए बेड की चादर को सख्ती से अपनी मुट्ठियों में पिंचा। उसकी आवाज में एक शदीद कर्ब और बेबसी थी, जो शीजा की तलख अल्फाज सुनकर मजीद बढ़ गई थी। हाँ, मान लिया, तुम्हारा तो है ये बच्चा। इसका बाप कौन है, ये बताओ मुझे। शीजा ने इंतहाई जहरीले और काटदार लहजे में इस पर वार किया। उसकी आंखों में हया के लिए खुली नफरत और हकारत थी। एक वक्त था, याद है तुम्हें, जब तुमने पूरे खानदान के सामने खड़े होकर मेरे भाई पर के गर्दार पर कीचड़ उछाला था। उसे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और आज देखो, उसी कीचड़ की छींटे तुम पर पड़े हैं। और अब तुम मेरे ही भाई का नाम इस्तेमाल करके अपने गुनाहों पर पर्दा डालना चाहती हो। शीजा का गुस्सा काबू से बाहर हो रहा था। हया का दिल खून के आंसू रो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शीजा को कैसे चुप करवाए। और ये बच्चा जहान का है, हया ने तड़प कर दिल ही दिल में कहा, लेकिन उसने अपने जुबान को सख्ती से सी लिया। वो कैसे बताती कि उस रात के अंधेरे में जहान ने अपना गुस्सा और अना की तस्कीन के लिए उस पर क्या काम क्या मढ़ाई थी, और कैसे वो उस पर अपना हक जताकर अगली सुबह उसे छोड़कर फरार हो गया था। वो कैसे बताती कि जहान ने उसे क्या भयानक सजा दी थी, जिसका खुमियाजा वो आज अकेली भुगत रही थी। वो बस हिचकियां लेती रही और घट घट कर रोती रही, जबकि शीजा मुसलसल उसे ताने दे रही थी। क्या बकवास कर रही हो तुम शीजा? खबरदार, जो मेरी बहन के बारे में एक लफ्ज भी गलत कहा तो अपनी जुबान को लगाम दो शीजा, वरना याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुला और वली की इंतहाई खसीली और दहाड़ती हुई आवाज कमरे में गूंजी। वो दरवाजे पर खड़ा था और उसने शीजा की सारी जहरीली बातें सुन ली थी, और उसकी आंखों में खून उतर आया था। वो लंबे लंबे रग बढ़ता शीजा के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया, और उसका सीना गुस्से से ऊपर नीचे हो रहा था। जो हकीकत है मैं वही बयान कर रही हूँ वली। आप अंधे हो सकते हैं अपनी बहन की मोहब्बत में, पर मैं नहीं अंधी। आपकी बहन ने हमारे खानदान की नाक कटवा दी है, हमारी इज्जत को खाक में मिला दिया है। जहान भाई तो निकाह के बाद से इससे बात तक नहीं कर रहे थे। वो तो निकाह की अगली सुबह ही चले गए थे। उन्होंने तो इसके कमरे में कदम भी नहीं रखा था, क्योंकि इसने खुद रुखसती से सख्ती से मना किया था, और आगा जान को खुदकुशी की धमकी भी दी थी। तो फिर ये बच्चा कहाँ से आ गया? आप खुद सोचे ना वली, ये कैसे मुमकिन है? शिजा भी जरा न डरी और वली की आंखों में आंखें डालकर इंतहाई डिठाई और तंजिया अंदाज में बोली। उसका लहजा अभी भी तलक था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के किरदार पर उंगली उठाने की? निकल जाओ यहाँ से शिजा, इससे पहले कि मैं कुछ कर दूं जिसका पछतावा मुझे सारी जिंदगी रहे। वली का गुस्सा काबू से बाहर हो रहा था। उसने शिजा को बाजू से पकड़कर पीछे धकेला। दोनों के बीच एक शदीद और तलख लड़ाई शुरू हो गई थी। घर का माहौल इंतहाई कशीदा और सख्त हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। प्लीज मत लड़े आप दोनों, खुदा के वास्ते मेरी वजह से आप दोनों मत लड़े, अपना घर मत खराब करें। हया रोते हुए आगे बढ़ी। उसने वली का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उसके चेहरे की वो मासूम मुस्कान जो कभी उसके उस घर की रौनक हुआ करती थी, अब कहीं हमेशा के लिए खो चुकी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी और चेहरा पीला पड़ चुका था। शीजा उसे एक इंतहाई हकारत भरी और नफरत अंगेज निगाह डालकर वहां से पांव पटकती हुई चली गई थी, और दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि पूरा कमरा गूंज उठा। वली ने एक गहरा सांस लेकर अपने गुस्से को कंट्रोल किया और अपनी रोती हुई बहन की तरफ मुड़ा। उसने अपना गुस्सा थूक दिया और इंतहाई शफकत से अपना हाथ हया के सर पर रखा। हया, रो मत मेरी जान, मुझे तुम पर भरोसा है, और मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगा। मुझे पता है मेरी बहन ऐसी नहीं हो सकती। तुम मेरी बहन हो, मेरा मान हो, और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा हूं, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, पर तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ेगा। उसने हया को अपने सीने से लगा लिया। हया दुख और तकलीफ से फूट फूट कर रोने लगी थी, और भाई के सीने में मुंह छुपा लिया था। इस अकेलेपन और रुसवाई के आलम में से जहान शिद्दत से याद आ रहा था, जिसकी एक रात की सजा ने उसे आज इस मुकाम पर ला खड़ा किया था कि वो अपनों ही की नजरों में घिर चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ लंदन की एक सर्द और तारीख रात में जहान अपने आलीशान अपार्टमेंट के कमरे में बिस्तर पर लेटा करवटें बदल रहा था। उसे यहाँ आए पूरे 3 माह गुजर चुके थे, पर उसने घर वालों से मुकम्मल बाइकआउट कर रखा था, और किसी से भी उसने फोन पर बात नहीं की थी। अचानक उसका दिल शदीद बेचैन सा हो गया। उसके सीने में एक अजीब सी कसक उठी और धड़कन बेतरतीब हो गई, जैसे उसका अपना बहुत तकलीफ में हो।
उसकी आंखों के सामने बार बार हया का वो रोता हुआ चेहरा, वो बहते हुए आंसू और वो कांपते हुए लबारे थे जो उसने उस रात देखे थे। उसे शिद्दत से महसूस हो रहा था कि हया हया किसी बहुत बड़ी अजियत में मुब्तला है, और वो बेसख्ता उठकर बैठ गया। उसका जी चाहा कि वो भी उड़कर हया के पास पहुंच जाए और उसे अपने बाजुओं में छुपा ले, पर वो अपनी अना के खौल में बुरी तरह से कैद था और वापस जाने से डरता था। अगली सुबह घर का माहौल किसी कब्रिस्तान से कम नहीं था, जहाँ एक अजीब सी खामोशी और घुटन महसूस हो रही थी। लाउंज में घर के तमाम अफराद मौजूद थे और हर चेहरा सदमे और परेशानी से उतरा हुआ था। आगा जान अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठे थे, पर आज उनके चेहरे पर वो रवायती जाओ जलाल नहीं था, बल्कि उनके हाथ में पकड़ी अस्पताल की वो रिपोर्ट बुरी तरह से कांप गई थी जो वली और शिजा कल रात अस्पताल से लाए थे। उनकी बूढ़ी आंखों में एक ऐसी बेबसी और दुख था जो उससे पहले किसी ने नहीं देखा था। पास ही सोफे पर हया सर झुकाए बैठी मुसलसल रो रही थी। उसकी आंखें सूजकर सुर्ख हो चुकी थी और वो किसी से नजर मिलाने की काबिल नहीं थी। नमीर सिकंदर भी सर झुकाए बैठे थे, जबकि शबाना बेगम गुस्से से बेकाबू हो रही थी और शीजा उनके पास खड़ी हया को इंतहाई हकारत भरी निगाहों से घूर रही थी। वली हया के बिल्कुल साथ खड़ा था और उसका चेहरा किसी पत्थर की तरह सपाट और सख्त था। हया, ये हम क्या सुन रहे हैं? आगाजान की दुख भरी आवाज लाउंज के सुनाटे को चीरती हुई उभरी। उन्होंने रिपोर्ट को मेज पर रखते हया को देखा। मेरी बच्ची, तुम तो हमारे घर की इज्जत हो। हमने तुम्हें हमेशा सबसे ज्यादा प्यार दिया, फिर ये कैसी खबर है जिसने आज हमारा सर पूरे खानदान में झुका दिया? मुझे बताओ बेटा, ये सब क्या है? ये रिपोर्ट क्या कह रही है? आगाजान के लहजे में एक बूढ़े बाप की वो तकलीफ थी जो अपनी बेटी को इस हाल में देखकर होती है। उनके अल्फाज सुनकर हया की सिसकियां मजीद तेज हो गई। वो बोलना चाहती थी, पर उसकी हालत में जैसे कांटे चुभ रहे थे। तुम रो क्यों रही हो? कुछ तो बोलो। नमीर सिकंदर ने भी नरमी और दुख से कहा, हया, हम तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे। जो रिपोर्ट सामने है उसका कोई तो जवाब होगा। बस तुम हमें सच बता दो ताकि हम इस सूरत हाल को संभाल सकें। उनकी शाइस्ता लहजे ने हया को थोड़ी सी हिम्मत दी, पर शीजा ने फौरन तंजिया मुस्कुराहट के साथ मुंह बनाया। अब्बा जान, आप लोग किस सच की उम्मीद कर रहे हैं इससे? शीजा जहर खंदाजे में बोली, जो सच है वो तो रिपोर्ट में लिखा है ना, और अब ये बस मगरमच्छ के आंसू बहाकर आप लोगों की हमदर्दियां समेटना चाहती है। शीजा, बकवास बंद करो अपनी, और बड़ों के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। वली ने इंतहाई सख्ती से शीजा को टोका तो मुंह बसोर कर खामोश हो गई। हया, रो मत मेरी जान। वली ने हया के कंधे पर हाथ रखे और इंतहाई नरमी से उसे तसल्ली दी। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ। तुम बस आका जान को सच बताओ कि इस बच्चे का बाप कौन है। बताओ सबको कि तुमने कोई गुनाह नहीं किया। वली की हौसला अफजाई पर हया ने अपने आंसू साफ किए और कांपते हुए लबों के साथ पर मुश्किल सर उठाया। ये बच्चा जहान का है। हया की लड़ती हुई मदम आवाज लौज में गूंजी तो सब पर जैसे बिजली गिर पड़ी। आका जान और रमीज सिकंदर हैरत से देखने लगे। क्या बकवास कर रही है लड़की ये? शबाना बेगम जब तक जब्त किए बैठी थी, अचानक अपनी जगह से उछल पड़ी और गुस्से से चीखी, तुम झूठ बोल रही हो या? अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए और अपनी बदकारी छुपाने के लिए तुम मेरे पाक पास बेटे का नाम इस्तेमाल कर रही हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसे घटिया इल्जाम लगाते हुए। ताईजान, ये आप क्या कह रही हैं? खुदा का खौफ करें। वली फौरन हया के आगे ढाल बनकर खड़ा हो गया। आप कैसी बातें कर रही हैं? ये आपकी भी बेटी है, आप इसके किरदार पर कैसे उंगली उठा सकती है? मैं कह रही हूं ना कि ये झूठ बोल रही है। शबाना बेगम का गुस्सा आसमान को छू रहा था। मेरा बेटा तो यहाँ है ही नहीं, वो तो निकाह के बाद इससे बात भी नहीं कर रहा था और रुखसती के बगैर ही मुल्क छोड़कर चला गया था। तो फिर ये कैसे बोल सकती है कि ये बच्चा जहान का है? मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रही है ये बेशरम लड़की। वली, तुम खुद सोचो, जहान तो उस रात उस कमरे में गया तक नहीं था। इस लड़की ने खुद रुखसती से मना किया। पूरे घर में तमाशा लगाया हुआ था, तो फिर ये बच्चा कहाँ से आ गया? शुबाना बेगम किसी सूरत हया की बात मानने को तैयार नहीं थी। ताईजान, होश के नाखून ले। आपने मेरी बहन की किरदार पर उंगली उठाई तो याद रखिएगा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वली का सबर अब जवाब दे रहा था। उसकी रगें तन गई थी। एक तो आपका बेटा मेरी बहन को इस कदर दुख देकर गया है, उसकी जिंदगी अजाब कर गया है, निकाह की जिम्मेदारी से भाग गया है, और अब आप उल्टा उसी पर इल्जाम लगा रही है।
अब सोच भी कैसे सकती है कि हया ऐसा कुछ करेगी। वली ने इंतहाई दो टूक और खसीले लहजे में अपनी ताई को जवाब दिया और उसे अपनी बहन पर एतमाद था। वली, तुम अपनी बहन की मोहब्बत में अंधे हो गए हो, पर मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। शबाना बेगम ने रोते हुए कहा, ये लड़की झूठ बोल रही है। बस कर दो शबाना बेटा। आगा जान अचानक अपनी कुर्सी से उठे, पर उनके कदम लड़खड़ा गए। उनका चेहरा पसीने से भीग चुका था और वो शिद्दत से अपना सीना दबा रहे थे। उनकी अपनी औलाद एक दूसरे के खून की प्यासी हो रही थी और एक दूसरे पर इस कदर गलीज इल्जाम तराशियां कर रही थी। आगा जान का कमजोर दिल ये सब बर्दाश्त न कर सका। उनकी एक तकलीफ था कराह निकली और वहीं वो सोफे पर गिर सके। आगा जान क्या हुआ है आपको? नमीर सिकंदर विधवासी में भागकर उनके पास पहुंचे। लाउंज में एकदम क्यामत खेज हंगामा मच गया। वली ने जल्दी से आगा जान का सर अपनी गोद में रखा और शिजा भाग कर पानी ले आई। हया भी रोते हुए आगा जान के कदमों में गिर गई। उसे लग रहा था कि ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। जल्दी से डॉक्टर को फोन करो वली। नमीर सिकंदर परेशानी से चिल्ला रहे थे। थोड़ी देर में फैमिली डॉक्टर वहां पहुंच चुके थे और उन्होंने आगा जान को उनके कमरे में शिफ्ट करके उनका चेकअप शुरू कर दिया था। घर के सभी अफराद कमरे के बाहर इंतहाई परेशानी और बेचैनी से टहल रहे थे। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बाहर आकर उन्हें सख्ती से हदायत की थी कि आगा जान को शदीद जहनी सदमा पहुंचा है, जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक शूट कर गया है। उन्हें फिलहाल नींद का इंजेक्शन दे दिया गया है। अगर मजीद कोई टेंशन या परेशानी दी गई तो उन्हें हार्ट अटैक भी हो सकता है। डॉक्टर की इस वार्निंग ने सबको बुरी तरह से डरा दिया था। डॉक्टर के जाने के बाद सब लोग खामोशी से दोबारा नीचे लाउंज में आ गए। आगा जान के कमरे में मुकम्मल सुकूत था, पर नीचे आते ही दोबारा वही तनाव और कशीदगी बड़ा माहौल पर हावी हो गई। नमीर सिकंदर थक हार कर सोफे पर बैठ गए और वली कमरे के वस्त में खड़ा इंतहाई संजीदगी से कुछ सोच रहा था। ताईजान, हम इस तरह लड़कर या एक दूसरे पर इल्जाम लगाकर कैसे नतीजे पर पहुंच सकते हैं? वली ने खामोशी तोड़ते इंतहाई मतानत और संजीदगी से कहा, आपको हया की बात पर यकीन नहीं है तो आप एक बार फोन करके पूछे ना जहान से। वो आपका बेटा है। आप उससे राब्ता कर और खुद सच जानने की कोशिश करें। जब वो खुद सच बताएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और फिर हम कोई हतमी फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। वली की ये तजवीज़ इंतहाई मुत्तकी और दुरुस्त थी, पर शबाना बेगम जो गुस्से और इज्जत में अंधी हो चुकी थी, उन्होंने फौरन सख्ती से इनकार कर दिया था। नहीं, हरगिज नहीं, मेरे बेटे से कोई राब्ता नहीं करेगा और ना ही कोई से फ़ोन करके तंग करेगा। अब शबाना बेगम इंतहाई सख्त लहजे में बोली थी, तुम सबने मिलकर उसे पहले ही बहुत तकलीफ दी है। उसकी मर्जी के खिलाफ उसे निकाह पर मजबूर किया गया और फिर इस लड़की ने अपनी जिद और ड्रामों से मेरे बेटे को इस घर पे से जाने पर मजबूर कर दिया। अब कोई उसे परेशान नहीं करेगा। वो तो वैसे इस रिश्ते से खुश नहीं था। इस लड़की को अब मेरा बेटा तलाक ही देगा। शबाना बेगम की इस इंतहाई सख्त सफाक और बेलचक बात पर लाउंज में सब मौजूद लोगों पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। हया का दिल जैसे फट पड़ा। उसने तड़प कर ताईजान को देखा, जो कभी उससे बेहद मोहब्बत करती थी और उसे अपनी बेटी कहती थी, पर आज वो इस कदर जालिम हो चुकी थी कि उसे तलाक दिलवाने पर तुली हुई थी। शबाना, तुम पागल हो गई हो क्या? होश के नाखून लो कि तुम क्या कह रही हो? नमीर सिकंदर गुस्से से अपनी जगह से उठे। तुम इस कदर सख्त और बेहिस मत हो। जहान हमारा बेटा है तो जहाँ हया भी हमारी बेटी है। हमें दोनों की बात सुननी चाहिए। तुम तलाक की बात कैसे कर सकती हो? पर शबाना बेगम किसी सूरत नहीं मान रही थी। उनके दिल में हया के लिए जो गुस्सा था वो अब नफरत में बदल चुका था। नहीं नमीर साहब, मेरा फैसला हतमी है। जो लड़की मेरे बेटे पर ऐसा घटिया इल्जाम लगा रही है उस घर की बहू नहीं बन सकती ना। वो मुसलसल अपनी जिद पर कायम थी। तो ठीक है ताईजान, अगर आपका यही फैसला है तो आपको अपनी जिद इतनी ही प्यारी है तो फिर कान खोल कर सुन ले। वली की आवाज में अब वो एहतराम नहीं था, बल्कि एक इंतहाई सर्द काट थी जिसने सबको लड़सा दिया। यहाँ एक नहीं, फिर दो तलाकें होंगी। फिर अगर मेरी बहन को इस घर से तलाक मिलेगी ना और इसे बेगुनाह होते हुए रुस्वा किया जाएगा तो आपकी बेटी भी इस घर में नहीं रहेगी। वही की इस इंतहाई और दो टोक अचानक और सफाक बात पर सबको जैसे सांप सूंघ गया। शीजा जो अपनी माँ की हाँ में हाँ मिला रही थी, उसका सांस जैसे रुक गया। उसकी आंखें हैरत और सदमे से पूरी तरह से खुल गई। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था।
کہ वली जो उससे इतनी मोहब्बत करता था अचानक इतनी बड़ी बात कर गया था और उसके बदले में उसकी जिंदगी दांव पर लगा देगा। कि तुम क्या कह रहे हो वली? नमीर सिकंदर बेचैनी से अपने भतीजे को देखने लगे। मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ ताईजान। जब ताईजान मेरी बहन का घर उजाड़ने पर तुली है तो मैं भी अपनी बहन के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा ना। मुझे मंजूर है आप सबका फैसला। वली ने इंतहाई सर्द लहजे में अपना फैसला सुनाया। शबाना बेगम गुस्से में पागल हो रही थी। वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी और सब कुछ खत्म करने पर दर पर थी। और यूं एक छोटी सी गलतफहमी और अना की जिद ने उन दो घरानों के बीच एक ऐसी दरार डाल दी थी जिसे भरना अब शायद नामुमकिन लग रहा था और जिसकी आग में अब हया और शिजा दोनों की जिंदगियां चलने वाली थी। वली एक आखिरी सर्द निगाह अपनी ताईजान पर डालकर लंबे लंबे डग पड़ता सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया था और ऊपर अपने कमरे में चला गया था। शीजा जो बुत बनी खड़ी थी उसके सब्र का पैमाना भी झलक पड़ा था और वो रोती हुई वहां से भागी और सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाजा जोर से बंद कर दिया था। हया का दिल अपने भाई और अपनी कजन के उजड़ते हुए घर को देखकर बुरी तरह से तड़प उठा था। वो जानती थी कि वली शीजा से कितनी टूटकर मोहब्बत करता है और ये कड़ा फैसला उसने सिर्फ अपनी बहन को सहारा देने के लिए गुस्से में किया था। वो अपने आंसू साफ करती हुई भारी कदमों से सीढ़ियां चढ़ी और सीधा वली के कमरे में चली गई। वली बेड के किनारे पर सर थामे हुए बैठा था। उसकी गर्दन की रगें उबड़ी हुई थी और चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। भाई, आपने बहुत गलत फैसला किया है। इस सब में भला शिजा का क्या कसूर है? आप उसे क्यों इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? हया रोते हुए बोली। वली के कदमों तले से के पास बैठ गई और उसका मजबूत हाथ अपने हाथों में ले लिया। वली ने एक झटके से अपना सर उठाया था और इंतहाई कर्ब और गुस्से की मिली जुली कैफियत से हया को देखा। तो तुम्हारा क्या कसूर है हया? मुझे ये बताओ जरा। जहान ने भी तो तुम्हें सजा दी ना, बगैर तुम्हारी कोई गलती, सिर्फ रुखसती ना होने की वजह से वो अपनी सारा अना का गुस्सा यूं तुम पर उतार गया और तुम्हें इस हाल में छोड़कर भाग गया। वली की आवाज में एक ऐसा दर्द और गुस्सा था जो हया को अंदर तक काट गया। पर भाई, शीजा तो बेगुनाह है। वो तो आपसे प्यार करती है, उसे तलाक। हया ने हिचकियां लेते हुए बात मुकम्मल करनी चाहिए पर वली ने उसका हाथ सख्ती से झटक दिया। बस शुक्र करो कि हया, मैं इस घटिया लेवल पर नहीं जा रहा जिस पर जहान क्या है। मैंने सिर्फ रुखसती ना करने का कहा है, पर इस दरिंदे ने तो तुम्हारी जिंदगी ही तबाह कर दी है। मेरा फैसला आखिरी है और तुम अब इस बारे में मुझसे कोई बहस नहीं करोगी। जाओ यहाँ से। वली का गुस्से से बुरा हाल था और वो कमरे में तेजी से टहलने लगा। हया बेबसी से उसे देखती रही और फिर रोती हुई खामोशी से कमरे से बाहर आ गई। वो बोझल कदमों से चलती वापस नीचे लाउंज में आ गई थी और सोफे पर गिर सी गई थी। उसे अपनी तन्हाई और उस तूफानों से शदीद डर लग रहा था जो उसकी वजह से उसके घर में आ चुका था। कुछ देर बाद शिजा, जिसका रो रो कर बुरा हाल चुका था और आंखें सोच कर सुर्ख हो चुकी थी, वो भी गुस्से और नफरत में भरी हुई लॉन्च में आ गई थी। उसने हया को वहां बैठे देखा तो उसके अंदर की सारी भड़ास और नफरत एकदम से लावा बनकर फट पड़ी। वो तेज कदमों से चलती हुई हया के बिल्कुल बराबर में आकर खड़ी हो गई और उसे बाजू से पकड़कर जोर से झंझोड़ा। आप क्यों रो रही हो? ये मगरमच्छ के आंसू बहाकर तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए ना हया, कि तुमने आखिरकार मेरा घर भी उजाड़ दिया और मेरी जिंदगी भी उजाब कर दी। शीजा की इंतहाई तलख आवाज पर हया ने चौंक कर सर उठाया। शीजा, खुदा के लिए मुझ पर यकीन करो, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि वली भाई इतना बड़ा फैसला करेंगे। हया ने आगे बढ़ना चाहा मगर शीजा ने इंतहाई हकारत से मुंह फेर लिया और उसे पीछे धकेला। बकवास बंद करो अपनी और मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। तुम जैसी लड़कियों को तो शर्म से डूब मर जाना चाहिए जो अपने ही भाई का घर बर्बाद कर देती है। तुम खुद तो बेशर्मी की हद पार कर ही चुकी हो और अब मेरे भाई के नाम पर मगरमच्छ के आंसू बहाकर मेरे शौहर को मुझसे छीन रही हो। कितनी खुदगर्ज और घटिया हो तुम हया, कि अपनी जान और अपनी इज्जत बचाने के लिए तुमने मेरी जिंदगी दांव पर लगा दी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, याद रखना। तुम सारी जिंदगी यूं ही रोती रहोगी। शिजा मुसलसल जहर उगल रही थी और हया बस हिचकियां लेते हुए रोए जा रही थी। उसी वक्त वली, जो हया की हालत देखने के लिए उसके पीछे नीचे आ रहा था, वो सीढ़ियों के बीच में ही रुक गया। उसे शीजा की वो सारी तलख और जहरीली बातें सुन ली थी जो वह हया को सुना रही थी और उसके किरदार पर दोबारा कीचड़ उछाल रही थी। वली की मुट्ठियां सख्ती से भींच गई। शीजा हया को जी भर के कोसने के बाद पैर पटकती हुई वापस ऊपर कमरे की जानिब पड़ी थी। सिरों पर खड़ी वली पर एक निगाह डाली
और ऊपर जाकर दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद किया कि लाउंज की दीवारें तक गूंज उठी। वली सीढ़ियाँ चढ़ता और सीधा शीज़ा के कमरे की तरफ बढ़ा। उसका दिमाग शीज़ा की वो जहरीली बातें सुनकर खौल रहा था जो उसने हया को कही थी। उसने बगैर दस्तक दिए दरवाज़ा खुला और अंदर दाखिल हुआ कि इंतहाई सुकून और एक अजीब सी दरिंदगी से दरवाजे को अंदर से लॉक कर गया। दरवाजे की क्लिक की आवाज़ सुनकर शीज़ा जो बेड पर औंधे मुंह पड़ी रो रही थी, उसने हड़बड़ा कर पीछे देखा। वली को उस गसीले रूप में देखकर वो फौरन से घबरा कर बेड से उठी, पर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती वली लंबे लंबे रख पड़ता उसके बिल्कुल करीब आ गया और उसे एक जोरदार झटके से अपने मजबूत सीने में पीट लिया। शीज़ा के रोंगटे खड़े हो गए और उसकी सांसें जैसे हलक में अटक गई। वली ने उसकी मज़ाहमत की परवाह किए बगैर उसकी गर्दन पर झुककर अपने गर्म लब रख दिए। शीज़ा के मुंह से एक हल्की सी चीख निकली और उसने अपने दोनों हाथ वली के सीने पर रखकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, पर वली की गिरफ्त किसी लोहे के शिकंजे की तरह थी। अब क्या हुआ है? अपनी बारी, सांस क्यों रोक लिया है? अभी नीचे मेरी बहन पर बहुत ज़्यादा जुबान चल रही थी ना तुम्हारी, बहुत ताने दे रही थी ना उसे। मेरा हक है ना तुम पर, पूरा पूरा हक, जो चाहे करूं तुम्हारे साथ। वली इंतहाई खूनी और सरगोशी नुमा लहजे में बोला और इससे पहले कि शीज़ा कोई जवाब दे दी, वली ने इंतहाई शिद्दत से उसके लबों पर अपने लब रख दिए। वो गुस्से और जुनून में उसकी सांसें चुरा रहा था और शीज़ा उसके मजबूत हिसार में बिल्कुल बेबस हो चुकी थी। उसका गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। उसने शीज़ा को खुद से थोड़ा दूर किया। शीज़ा उसके इस जुनून को देखकर पूरी तरह से कांप उठी। उसे वली से इस कदर सख्त रवैये की हरगिज़ भी तौका नहीं था, क्योंकि वली तो हमेशा से उससे बेहद प्यार करता था। आप मेरे साथ इतनी ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे वली? हाँ, वाकई मुझ पर अपना गुस्सा उतारेंगे? कैसे सोच लिया आपने कि आप मेरे साथ ऐसा सलूक करेंगे? शीज़ा के लहजे में बेयकीनी, कर्ब और शदीद खौफ था। वो रोते उसके सीने पर मुक्के बरसा रही थी। अच्छा, अपनी दफ़ा तकलीफ हो रही है तुम्हें? अगर वही सब कुछ मैं करूं जो तुम्हारे भाई ने हया के साथ किया, तो कैसा लगेगा तुम्हें शीज़ा? बताओ मुझे, कैसे लग रहा है ये सब? वली की इस दहाड़ पर कमरे में कुछ पल के लिए गहरी बोझल और जानलेवा खामोशी छा गई, जिसे सिर्फ शीज़ा की सिसकियां ही तोड़ रही थी। वली की आंखों में जो खौफ की आग थी, वो शीज़ा के आंसू और उसकी बेबसी देखकर एकदम से नथम पड़ने लगी थी। वो एकदम पीछे हटा। आखिर को वो एक सुलझा हुआ, समझदार और अच्छा इंसान था। वो किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकता था। उसने गहरा सांस लेते अपने बिखरे हुए बाल पीछे किए और इंतहाई संजीदगी से शीज़ा को देखा। मैं तुम्हारी पाई के जैसा नहीं गिर सकता शीज़ा, मैं कोई जानवर नहीं हूँ। उसे गुस्से में वो सब किया जो उसे किसी सूरत नहीं करना चाहिए था, और एक मासूम लड़की की जिंदगी तबाह करके भाग गया। वली की आवाज़ अब सर्द पर वो पुरवक्कार थी। वो क्या तलाक देगा मेरी बहन को? मैं उस भिगोड़े को अपनी बहन का बाल भी बेकार नहीं करने दूंगा। अब बता देना अपने बुजदिल भाई को फ़ोन करके कि जो कुछ ने उसने किया उसके इंजाम को भुगतने का वक्त आ गया है। वली इंतहाई हकारत से अल्फाज अदा करता कमरे के दरवाजे की तरफ मुड़ा और जाने लगा, तो शीज़ा ने तड़प कर उसे पीछे से रोक लिया, उसका बाजू पकड़ लिया। इस सब में मैं कहाँ हूँ वली? मेरा क्या कसूर है? मुझे क्यों इतनी भयानक सजा मिल रही है? वो पूट पूट कर रो दी। उसकी सिसकियां और आंसू देखकर एक पल को वली का दिल भी बसीचा। वो रुका, फिर अगले लम्हे से अपने बहन के आंसू और लाउंज में शीज़ा की कही हुई जहरीली बातें याद आ गई। उसे इंतहाई सख्ती और बेदर्दी से अपना बाजू शीज़ा की तरफ से छुड़ाया। मेरी तरफ से तुम अपने हर फैसले में मुकम्मल आज़ाद हो शीज़ा। जब चाहे खुला ले सकती हो। मुझसे कोई रुखसती मैं तुम्हारी कभी भी नहीं लूँगा। तुम इस घर में ऐसे ही पड़ी रहोगी सारी जिंदगी। वली ये आखिरी और हतमी फैसला सुनाकर कमरे से बाहर निकल गया था और दरवाज़ा खुला छोड़ गया। शीज़ा वहीं फर्श पर गिरकर तहाड़े मार मार कर रोने लगी। दूसरी तरफ जहान की बेचैनी भी बढ़ रही थी। उसे इस अजनबी मुल्क में आए पूरे 3 माह गुजर चुके थे, पर उसका दिल आज भी अपने घर और उस कमरे में अटका था जहां उसने अपनी अना और गुस्से की आग में एक मासूम लड़की की जिंदगी तबाह कर दी थी। वो अपने आलीशान अपार्टमेंट के लाउंज में सोफे पर बैठा, सर जो हाथों में गिराए खुद कलामी कर रहा था। मैंने क्या कर दिया? मैं कितना बड़ा जानवर हूँ? मैंने अपने गुस्से में हया जैसी मासूम लड़की को इतनी बड़ी सजा दे दी। वो मुझसे रो रो के मिन्नतें भी करती रही, पर मुझ पर तो जैसे उस रात शैतान सवार था। जहान की आवाज़ में एक शदीद कर्ब और पछतावा था।
जो इन 3 महीनों की तन्हाई ने उसके अंदर भर दिया था। उसकी आंखों के सामने हया का वो रोता हुआ चेहरा आ रहा था। तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ हया। इन 3 महीनों की दूरी ने मुझे बता दिया कि तुम मेरे लिए क्या हो। मेरा दिल चाहता है कि मैं अभी उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, तुम्हें अपने सीने से लगा लूं, पर मैं तुम्हारा सामना कैसे करूं? तुम तो मेरी शक्ल से भी नफरत करती होगी ना। अब मैं तुम्हें क्या मुंह दिखाऊंगा जाकर? वो अकेला ही कमरे में टहलता अपनी बेबसी और मोहब्बत का इकरार कर रहा था। उसे हया से शिद्दत से इश्क हो चुका था, पर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वापस आकर अपनी गलती का एतराफ़ भी कर सके। काफ़ी देर यूं ही बेचैनी से टहलने के बाद आखिरकार उससे मज़ीद सब्र ना हुआ। उसने दराज खोली और उसमें से अपना वो पुराना पाकिस्तानी नंबर निकाला जो उसने 3 माह से बंद कर रखा था। उसने वो सिम अपने फ़ोन में डाली और फ़ोन ऑन किया। फ़ोन ऑन होते ही बेशुमार मैसेजेस और मिस्ड कॉल के नोटिफिकेशन आना शुरू हो गए। पर जहान ने किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, उसने सीधा अपनी बहन शिजा का नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ शिजा, जो अभी वली के जाने के बाद फर्श पर पड़ी रो रही थी, अपने फ़ोन की स्क्रीन पर जहान का नंबर देखकर एकदम से हड़बड़ा कर उठी और उसने जल्दी से आंसू साफ किए और कॉल रिसीव की। हेलो। शिजा की रोती हुई और भारी आवाज़ सुनकर जहान का दिल थक से रह गया। शिजा, मैं जहान बात कर रहा हूँ। जहान ने बमुश्किल अपने गले को साफ करते हुए कहा, पर उसकी बात पूरी होने से पहले शिजा फट पड़ी। भाई, आप कहाँ हैं? अब हमारी याद आ गई। 3 महीने बाद आपको ख्याल आ गया कि आपका कोई घर भी है। आपने पीछे तो सब कुछ खत्म कर दिया भाई। आपको पता भी है यहाँ आपके पीछे क्या क्या हो गया है। शिजा फोन पर दहाड़े मार मार कर रो रही थी और जहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या हो गया शिजा? तुम रो क्यों रही हो? और सब सब खत्म कैसे हो गया? मैंने तो सिर्फ रुखसती नहीं ली थी, मैं गुस्से में आ गया था। पर तुम रो क्यों रही हो? मुझे साफ साफ बताओ। जहान की आवाज में अब परेशानी थी। रुखसती की बात नहीं है भाई, बात इस बात से बहुत आगे निकल चुकी है। वली मुझे तलाक दे रहे हैं। शिजा ने हिचकियां लेते हुए बताया तो जहान के कदमों तले से जैसे जमीन निकल गई। क्या बकवास कर रही हो तुम? वली पागल हो गया है क्या जो तुम्हें तलाक देगा? वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता, उसका दिमाग खराब हो गया है क्या? जहान गुस्से और हैरत से चिल्लाया। वो पागल नहीं हुए भाई, वो बस अपनी बहन का बदला मुझसे ले रहे हैं। आपको पता है हया ने अब पर क्या इल्जाम लगाया? अम्मी ने कहा कि आप हया को तलाक दे देंगे। इसलिए वली ने कहा कि अगर हया को तलाक हुई तो वो भी मुझे इसी वक्त तलाक दे देंगे। शिजा की बात सुनकर जहान का दिमाग सुन हो गया। अम्मी हया को क्यों तलाक दिलाना चाहती है? आखिर ऐसा क्या हो गया जो घर में इतना बड़ा तूफान आ गया? जहान ने बेकरारी से पूछा। क्योंकि हया माँ बनने वाली भाई, और वो इस सब का इल्जाम आप पर लगा रही है। शिजा रोते हुए चिल्लाई और उसके अल्फाज ने लंदन के उस पुरताइश अपार्टमेंट में जैसे कोई पंप फोड़ दिया। और घर में सबका यही हाल था कि बच्चा ये आपका नहीं है, क्योंकि आप तो निकाह की सुबह ही चले गए थे। इसी सदमे से आगाजान को हार्ट अटैक आ गया है। शिजा मुसलसल बोलती जा रही थी। वो घर का सारा हाल बयान कर रही थी, पर जहान को अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। फोन उसके हाथ से छूटकर कलीन पर गिर गया था और वो सोफे पर थप से बैठ गया था। शिजा फोन पर हेलो हेलो कर रही थी, पर जहान के दिमाग में बस एक ही जुमला हथौड़े की तरह बार बार बज रहा था। हया माँ बनने वाली है, हया माँ बनने वाली है। मेरा बच्चा, मेरा और हया का बच्चा। जहान की आंखों से बेसाख्ता आंसू झलक पड़े। उसका दिल इतनी जोर से धड़का कि उसके अपना सीना फटता हुआ महसूस हुआ। वो बाप बनने वाला था और उसकी बीवी, उसके बच्चे की माँ, तना उस पूरे खानदान के ताने और ज्यादतियां बर्दाश्त करी थी। उसे अब किसी से डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसके अंदर एक ऐसा जुनून जाग उठा था कि वो भी उड़कर पाकिस्तान पहुंच जाए और उन सब की जुबानें खींच ले जो उसकी हया पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। उसे सबसे पहले फ़्लाइट की टिकट बुक की और पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया। लंदन से पाकिस्तान का वो तवील सफ़र जहान के लिए सदियों पर मुहित हो गया था। शिजा की फ़ोन कॉल के बाद वो एक लम्हे के लिए भी वहाँ रुक नहीं सकता था। जहाँ जहाज़ की सीट पर बैठते उसे बस एक ही एहसास बेचैन कर रहा था कि वो बाप बनने वाला है और उसकी हया उसके बच्चे की माँ है। ये एहसास इतना खूबसूरत और इतना भारी था कि जहान को अपने पीछे 3 महीनों की दूरी और गुस्से पर शदीद लानत पेशने का दिल कर रहा था। उसकी फ़्लाइट रात लेट पाकिस्तान लैंड की। वो एयरपोर्ट से कैब कराकर सीधा घर पहुंच गया। रात का पिछला पहर था जब उसकी गाड़ी घर की गेट पर रुकी। पूरा घर अंधेरे और गहरी नींद में डूबा हुआ था।
पर जहान के दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि उसे लग रहा था जैसे सब जाग जाएंगे। अपने कदमों की आहट को दबाता सीधा अंदर दाखिल हुआ और बिना किसी की नज़र में आए सीधा हया के कमरे का रुख किया। कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं था। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल होकर इंतहाई एहतियात से लॉक कर दिया। कमरे में नाइट बल्ब की मध्यम सी नीली रोशनी फैली हुई थी और बेड पर हया गहरी नींद सो रही थी। जहान आहिस्ता आहिस्ता चलता उसके बेड के बिल्कुल करीब आया और झुककर उसके चेहरे को बगौर देखने लगा। उसका दिल बुरी तरह से तड़प उठा। हया का चेहरा बेहद पीला और कमज़ोर लग रहा था। आंखों के गिर्द हल्के पड़ चुके थे और उसकी वो चमकती हुई रंगत जैसे कहीं खो गई थी। तुम कितनी कमज़ोर हो गई हो मेरी जान। जहान के लबों से बेसाख्ता एक सरगोशी निकली और उसने इंतहाई मोहब्बत और दीवानगी से झुककर हया के माथे पर अपने गर्म रख दिए। उस नर्म लम्स पर हया ने नींद में हल्का सा खसमसा कर अपना रुख बदला। उसकी आंखें नहीं खुली थी। जहान की नज़रें उसके पेट पर ठहरी जहां उसकी निशानी परवरिश पा रही थी। उसका हाथ खुद ब खुद आगे बढ़ा और उसने इंतहाई मुलायमत से हया की शर्ट को ज़रा सा सरकाते अपने बच्चे के आने वाले वजूद को अपने हाथ की पूरों से महसूस किया। ये लम्स इतना सहर अंगेज था कि जहान ने अपनी आंखें मींच ली और उसके अंदर एक अजीब सा और खूबसूरत सा एहसास जाग उठा। उसे लगा जैसे उसकी सारी जिंदगी उस एक पल में सिमट आई हो। उसे हया की नींद में ज़रा भी खलल डाले बगैर इंतहाई नरमी से खुद को बेड पर गिराया और उसे पीछे से अपनी मजबूत बाजुओं में भरकर उसकी पुश्त को अपने चौड़े सीने से लगा लिया। हया की आंख खुली तो उसे अपने गिर्द एक बहुत मजबूत और गर्म एहसास महसूस हुआ। उसे हड़बड़ा कर अपनी आंखें खोली, करवट लेकर देखा तो सामने नाइट बल्ब की मदम रोशनी में जहान का चेहरा देखकर उसके तो जैसे होश उड़ गए। उसकी आंखें हैरत से पूरी तरह से फैल गई। उसे लगा जैसे वो कोई ख्वाब देख रही हो। पर जहान की गर्म सांसें जो उसके चेहरे से टकरा रही थी वो उसे हकीकत का एहसास दिला रही थी। छोड़े मुझे, पीछे हटे आप। हया ने पूरी ताकत से उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलना चाहा और खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाने की कोशिश की। पर जहान ने ज़रा सा भी हिलने नहीं दिया और उसे मजीद सख्ती से अपने साथ जकड़ा। छोड़ो मुझे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? किस हक से आए हैं आप मेरे कमरे में? चले चले जाएं यहाँ से, वरना मैं शोर मचा दूंगी। हया की आवाज़ में गुस्सा, नफरत और दुख का एक तूफान था। वो रोते हुए उसके सीने पर मुक्के बरसा रही थी। पर जहान बिल्कुल खामोशी से उसकी हर ज़र्ब सह रहा था। मार लो जितना दिल करता है, मार लो मेरी जान, पर अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। जहान की भारी और मोहब्बत भरी आवाज़ कमरे में गूंजी तो हया का गुस्सा और बढ़ गया। जान के बच्चे, कौन सी जान? आपने तो मेरी जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उस रात आपने अपनी अना और गुस्से की आग में मुझे जलाकर राख कर दिया था, और अब जान कह रहे हैं? मुझे हाथ मत लगाएं आप। हया शिद्दत जज्बात से कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू की झरी लगी हुई थी। जहान ने उसके दोनों हाथ पकड़कर अपने हाथ में लिए और करीब किया और अपना चेहरा उसके करीब लेकर आया। जानता हूँ हया, मैं जानता हूँ कि मैंने जानवर वाला सलूक किया था तुम्हारे साथ। मैं अपने गुस्से में अंधा हो गया था, पर खुदा की कसम मैंने इन 3 महीनों में हर पल तुम्हारे लिए तड़प तड़प कर गुजारा है। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ हया। जहान के लहजे में एक अजीब सी तड़प और सच्चाई थी, पर हया के अंदर का लावा फट पड़ा था। प्यार की बात आप मत ही करें। आपको मुझसे कोई प्यार नहीं है। आप बस अपना गुस्सा उतारने आए थे और अपना हक वसूल करके सुबह सवेरे एक भगोड़े की तरह भाग गए थे। आपने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा कि जिस लड़की को आप इस हाल में छोड़कर जा रहे हैं उसका क्या बनेगा। हया हिचकियां लेते हुए पूट पूट कर रो रही थी और जहान का दिल उसके आंसू देखकर कट रहा था। आपको पता है मैंने पीछे क्या क्या सहा है? पूरे घर ने मुझे बदकार करार दे दिया। ताईजान ने मुझे इस घर से निकालने और तलाक दिलाने का फैसला कर लिया। सब कह रहे हैं कि ये बच्चा जहान का नहीं है। सब इस बच्चे को नाजायज कह रहे हैं, और आप? हया की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी। जहान की आंखों में एकदम से खून उतर आया। उसने सख्ती से हया के लबों पर हाथ रख दिया। खामोश हो जाओ प्लीज, बिल्कुल खामोश। हया, किसकी जुर्रत हुई है जो मेरे और तुम्हारे बच्चे को नाजायज कहे? किसने तुम्हें बदकिरदार कहा है? मैं सबकी जुबानें बंद करवा दूंगा जो मेरी बीवी के किरदार पर उंगली उठाएगा। जहान गुस्से से दहाड़ता अगली लम्हे
हया की रोती सूरत देखकर उसका गुस्सा पानी हो गया था। उसने हया के लबों पर अपना हाथ रखा और इंतहाई दीवानगी सी उसकी रोती हुई और सूजी हुई आंखों पर अपने लब रख दिए। हया ने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली, पर उसके आंसू जहान के लबों को भिगो रहे थे। मुझे माफ कर दो हया, मैं वाकई एक बुज़दिल इंसान हूँ जो तुम्हें इस हाल में छोड़कर चला गया था, और तुम्हारा गुनाहगार हूँ। पर अब मैं आ गया हूँ ना, अब कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। जहान ने सरगोशी करते हुए उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में भरते हुए कहा और उसके कांपते हुए लबों पर अपने गर्म लब रख दिए। हया ने फिर से मज़ाहमत करनी चाहिए, पर जहान का बोसा इतना शदीद और मोहब्बत भरा था कि हया की सारी मज़ाहमत दम तोड़ गई। वो धीरे धीरे उसकी सांसों को चुरा रहा था और हया उसकी शिद्दत के आगे बिल्कुल बेबस हो चुकी थी। जहान के लबों की वो नरमी और मोहब्बत भरी दीवानगी हया के अंदर के सारे गुस्से और शिकवों को पिघला रही थी। कुछ देर बाद जब हया ने इसे अपने हिसार में ढीला छोड़ा तो हया का सारा सब जवाब दे गया। उसके चौड़े सीने पर सर रखकर दहाड़े मार मार कर रोने लगी। आप बहुत बुरे हैं जहान, आपने मुझे अकेला छोड़ा। आपको पता है मैं कितना डर गई थी जब सबने मुझ पर इतने गंदे इल्ज़ाम लगाए। हया उसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोचे हुए रो रो कर अपने दिल का गुबार निकाल रही थी, और जहान इंतहाई प्यार और शफ़क़त से उसकी पीठ सहला रहा था। बस कर दो मेरी जान, अब रोना बंद कर दो, वरना हमारे बच्चे को तकलीफ होगी। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। तुम मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत हो, और मैं कल ही सबके सामने तुम्हारी रुखसती लूँगा। जहान ने उसके माथे को चूमते हुए उसे अपने होने का एहसास और मान बख्शा और उसे सीने से लगा लिया। हया ने भी सुकून का एक गहरा सांस लिया और उसकी मजबूत बाहों में खुद को महफूज महसूस करते हुए आंखें मूंद दी। उन दोनों के दरमियान सारे गिले शिकवे अब मोहब्बत की उस गहरी और पुरसुकून खामोशी में बदल चुके थे, और वो दोनों एक दूसरे के हिसार में मुकम्मल हो चुके थे। पिछले 2 दिनों से हवेली का माहौल किसी सोगवार खैमे का मंजर पेश कर रहा था, और आज सुबह भी लॉन्च में गहरी बोझल और जानलेवा खामोशी छाई हुई थी। नाश्ते के बाद आगा जान अपनी मखसूस कुर्सी पर सर झुकाए बैठे थे। उनकी तबीयत भी अभी पूरी तरह संभल नहीं पाई थी। नमीर सिकंदर उनके पास खामोशी से बैठे थे, जबकि शबाना बेगम सोफे पर बैठी खलाओं में घुर रही थी। उनके दिल में हया के लिए नफरत और अपने बेटे के लिए तड़प अभी भी ताज़ा थी। वली फ्रेश होकर अभी नीचे आया ही था, और शिजा भी वही सोफे पर खामोश बैठी थी। अचानक सीढ़ियों पर भारी और पुरवकार कदमों की आहट खुंजी तो लॉन्च में हर शख्स की नजरें बेसाख्ता ऊपर उठ गई। जहान सिकंदर स्याह रंग की शलवार कमीज में मलबूस आस्तीनी कोहनियों तक मोर इंतहाई संजीदा और पुरएतमाद अंदाज में सीढ़ियां उतर रहा था। उसे यूं अचानक अपने सामने देखकर सबकी सांसें जैसे एक लम्हे के लिए थम सी गई। शबाना बेगम ने जैसे ही अपने बेटे को देखा, उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो बेसाख्ता अपनी जगह से उठी और रोते हुए भाग कर उसे अपने गले से लगा लिया। शुक्र है मेरे अल्लाह का, मेरा बेटा आ गया। जान, तुम आ गए मेरे बच्चे, मैं तो तड़प गई थी तुम्हारे लिए। शबाना बेगम से दीवानावार चुमते रो रही थी। अब तुम आ गए हो ना जान, तो अब हम तुम्हारे साथ होने वाली हर ज्यादती का हिसाब लेंगे। सबको बता दो जान के सच क्या है। तुम नहीं जानते तुम्हारे जाने के बाद इस घर में क्या क्या तूफान आया है। इस लड़की हया ने क्या क्या गुल खिलाया है। हया माँ बनने वाली है और अपनी बदकिरदारी छुपाने के लिए तुम पर इल्ज़ाम लगा रही है कि बच्चा तुम्हारा है। शबाना बेगम रोते मुसलसल जहर उगलती जा रही थी। उन्हें पूरा यकीन था कि जहान अभी उनकी हाँ में हाँ मिलाएगा, पर जहान का चेहरा दर्द, शर्मिंदगी और गुस्से के मिले जुले जज्बात से सुर्ख हो रहा था कि कौन सा तरीका था जहान, आधी रात को बिना बताए यूं घर छोड़कर भाग जाना और पीछे मुड़कर भी ना देखना कि तुम्हारे इस बचकाना अमल से इस घर में क्या गुजरेगी। आगा जान कमज़ोर पर इंतहाई गुस्से में लहजे में बोले थे, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम जिस रिश्ते में बंध चुके हो उसकी कोई इज्जत और कोई जिम्मेदारी होती है। नमीर सिकंदर ने भी इंतहाई खफगी और नाराज़गी से अपने बेटे को देखा, पर इससे पहले कि जहान अपने दादा और बाप की बात का कोई जवाब देता, वली अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आज भी वही गुस्सा और अपनी बहन के लिए तड़प थी। ताईजान, अब तो आपका बेटा आ गया है ना, आप उसी से पूछें कि सच क्या है। वली की आवाज़ पूरे लाउंज में गूंजी। बताओ जहान सबको,
بتاؤ اپنی ماں کو، کیا میری بہن جھوٹ بول رہی ہے؟ بتاؤ کہ تم نے اس رات میری بہن کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ولی کا لہجہ انتہائی تلخ اور غصے سے بھرپور تھا۔ جہان نے اپنی ماں کے بازو سے خود کو نرمی سے الگ کیا اور نظریں اٹھا کر ولی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آج کوئی تکبر، غرور یا غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا پچھتاوا اور شرمندگی تھی۔ اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا ولی کے بالکل سامنے آیا اور اپنا مضبوط ہاتھ ولی کے کندھے پر رکھ دیا۔ میں تمہاری بہن کا مجرم ہوں ولی، واقعی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں اپنی انا میں اندھا ہو گیا تھا، مجھے معاف کر دو یار۔ اور کان کھول کر سن لے سب کہ یہ بچہ میرا ہے۔ حیا نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، وہ پاک دامن ہے، میری عزت ہے اور میری بیوی ہے۔ جہان کی اس عاجزانہ، سچی اور دو ٹوک بات نے لاؤنج میں جیسے ایٹم بم پھاڑ دیا تھا۔ شبانہ بیگم تو جیسے صدمے سے بت بن گئی تھی۔ ان کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا اور بے یقینی سے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی۔ تم کیا کہہ رہی ہو جہان؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نکاح کے بعد تم نے اس سے بات تک نہیں کی تھی؟ شبانہ بیگم ہکلاتے ہوئے بمشکل اتنا ہی بول پائی تھی۔ جہان نے ایک گہری بوجھل سانس لی اور اپنے ماں کی طرف پلٹا۔ امی، آپ نے حیا کی تربیت کی تھی نا، اور آپ کے ہاتھوں میں پلی بڑی ہے، تو کم از کم آپ کو اپنی دی ہوئی تربیت پر ہی یقین کر لینا چاہیے تھا۔ آپ نے اتنی جلدی ایک معصوم بچی کے کردار پر کیسے انگلی اٹھا دی؟ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ وہ ایسا کوئی گناہ کر سکتی ہے؟ جہان کی آواز میں ایک گہرا دکھ اور خفگی تھی۔ مجھے غصہ تھا، میں نے مانا کہ میں نے حیا کی ضد پر اپنی انا کی تسکین کے لیے اس پر زبردستی کی، پر میں نے کبھی اس رشتے سے انکار نہیں کیا تھا۔ حیا میری بیوی ہے اور میں نے اس رات اس پر اپنا پورا حق جتا کر اسے مکمل طور پر اپنا بنا لیا تھا۔ میری غلطی اور بزدلی صرف اتنی ہے کہ میں اپنا حق وصول کرنے کے بعد اسے اس حال میں تنہا چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، جس کی سزا اسے آپ سب کے زہریلے تانوں کی صورت میں بھگتنی پڑی۔ پر اب میں واپس آ گیا اور اب میں اپنی بیوی پر اٹھنے والی ہر انگلی توڑ دوں گا۔ جہان کے ان کھڑے اور سچے الفاظ نے شبانہ بیگم و شیزہ کے سر شدید شرمندگی سے جھکا دیا۔ جہان آہستہ آہستہ چلتا آغا جان کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ آغا جان، مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو چکا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے، پر اب میں مزید کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا۔ آج، ابھی اور اسی وقت حیا کی رخصتی لینا چاہتا ہوں میں۔ اسے ایک پل کے لیے بھی اس طرح تنہا اور تانوں کے سائے میں نہیں چھوڑ سکتا۔ جہان نے انتہائی مضبوط، رومانوی اور دو ٹوک لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ امیر سکندر اور آغا جان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک سکون اور طمانینت کی لہر دوڑ گئی تھی کہ کم از کم ان کا بیٹا اپنی ذمہ داری قبول کر رہا ہے اور اس نے اپنی غلطی بھی تسلیم کر لی ہے۔ بیٹا، ہم تو خود یہی چاہتے ہیں کہ تم دونوں خوش رہو اور یہ دوریاں ختم ہو، پر رخصتی سے پہلے حیا کی مرضی جاننا بہت ضروری ہے۔ تم نے اس کے ساتھ جو وحشت کی ہے، اس کے بعد وہ تمہارے ساتھ جانے پر رضامند ہے یا نہیں، یہ فیصلہ کرنے کا پورا حق صرف اسے ہے۔ آغا جان نے انتہائی شفقت اور انصاف سے فیصلہ کیا۔ تبھی حیا جو سیڑھیوں کے پاس کھڑی یہ سب سن رہی تھی، وہ آہستہ آہستہ چلتی لاؤنج میں آ گئی۔ اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی اور چہرے پر ایک دلکش شرم و حیا کا رنگ تھا۔ جہان کی محبت بھری اعترافی باتوں نے اس کے دل کو سکون سے بھر دیا تھا۔ حیا بیٹا، تم نے جہان کی بات سنی کیا؟ تم اس رخصتی کے لیے اپنی خوشی سے رضامند ہو میری بچی؟ آغا جان نے انتہائی پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ حیا نے دھیرے سے نظریں اٹھا کر جہان کو دیکھا، جس کی سیاہ آنکھوں میں اس وقت صرف اور صرف حیا کے لیے بے پناہ محبت، دیوانگی اور التجا تھی۔ یہ آغا جان، مجھے منظور ہے۔ حیا کی دھیمی اور شرمائی ہوئی آواز نے لاؤنج کی کشیدہ فضا کو ایک دم خوشگوار اور محبت بھرا کر دیا۔ جہان کے لبوں پر ایک دلکش اور فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اسے سکون کا ایک گہرا سانس لیا۔ ولی نے بھی آگے بڑھ کر اپنی بہن کا ماتھا چوما اور اس کے چہرے پر کئی دنوں کی اذیت کے بعد ایک سچی مسکراہٹ آئی تھی۔ مجھے معاف کرتے میری بچی۔ شبانہ بیگم روتے ہوئے آگے بڑھی تھی اور حیا کے قدموں کے پاس گرنے لگی، پر حیا نے فوراً آگے بڑھ کر انہیں مضبوطی سے پکڑ لیا اور ان کے گلے لگ گئی۔ میں تمہاری بہت بڑی مجرم ہوں حیا، میں نے تمہاری پاکیزہ کردار پر انگلی اٹھائی، تمہیں بد کردار کہا۔ میں کیسی ماں ہوں کہ اپنی ہی بیٹی کو نہیں سمجھ سکی اور تمہیں اتنی بڑی تکلیف دی۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، ورنہ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ شبانہ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی
और उनके आंसू हया के कंधे को बुरी तरह से भिगो रहे थे। ऐसा मत कहे ताईजान, आप मेरी माँ है और माएँ कभी माफ़िया नहीं मांगती बच्चों से। वैसे एक गलत फहमी थी जो वक्त के साथ दूर हो गई है। मैंने आपको उसी वक्त दिल से माफ़ कर दिया था ताईजान। आप प्लीज़ मत रोएं, मुझे तकलीफ़ हो रही है। हया ने इंतहाई बड़ेपन और ज़र्फ़ का मुजाहरा करते उन्हें अपने सीने से लगा लिया और अपने हाथों से उनके आंसू साफ किए। जहान अपनी बीवी का इतना बड़ा ज़र्फ़ देखकर उस पर मुकम्मल तौर पर फिदा हो गया था। शीज़ा भी रोते हुए आगे बढ़ी और हया के दोनों हाथ पकड़ लिए। हया, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मैंने गुस्से में अंधे होकर तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, तुम्हें ताने दिए। मैं भूल गई थी कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, मेरी कज़न हो। शीज़ा हिचकियाँ लेते हुए इंतहाई शर्मिंदगी से बोली तो हया ने मुस्कुरा कर उसे भी अपने गले लगा लिया। पागल हो तुम शीज़ा, दोस्तों में ये सब रूठना मनाना चलता रहता है, पर अब मत रोना। हया के इस कदर प्यारे और दरगुजर कर देने वाले अंदाज ने पूरे घर का माहौल बदल कर रख दिया था और वो जो गहरी दरारें पड़ चुकी थी वो मोहब्बत और खुलूस से भर गई थी। आगा जान ये सब देख कर बहुत खुश थे और नमीर सिकंदर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। आगा जान, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हया ने सबकी तरफ देखते हुए थोड़ी झिझक पर इंतहाई एतमाद भरे लहजे में कहा था। बोलो मेरी बच्ची, आज तुम जो मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। आगा जान ने मुस्कुराते हुए कहा, आगा जान, मैं चाहती हूँ कि मेरी और जहान की रुखसती के साथ वली बाई और शीज़ा की भी रुखसती हो जाए। हम मज़ीद देर होनी नहीं चाहिए। हम सब एक ही दिन खुशी खुशी अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। हया की इस बात पर शीज़ा का चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया और उसने फ़ौरन से नज़रें झुका ली, क्योंकि वली के चेहरे पर भी एक दिलकश मुस्कुराहट उभर आई थी और हया के इस बड़ेपन पर बेहद खुश था। शबाना बेगम ने आगे बढ़कर हया का माथा चूमा और आगा जान ने भी खुशी खुशी इस फैसले की भरपूर तायद की। पूरे घर में एक तवील अरसे बाद सच्ची खुशियों की चहल पहल शुरू हो चुकी थी और रुखसती की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो गई थी। रुखसती की तैयारियों ने घर के उदास और कशीदा फिजा को चंद ही दिनों में खुशियों के रंग से भर दिया था। हर तरफ रोशनियों का सैलाब था और मोतिया गुलाब की खुशबू ने माहौल को मसूर कर बना दिया था। एक ही दिन में 2 रुखसतियां और वलीमा था जिसने पूरे खानदान को एक बार फिर इकट्ठा कर दिया था। हया और शीज़ा ने दोनों अरूसी जोड़े में किसी परी से वो कम नहीं लग रही थी और उनके चेहरों पर एक नई जिंदगी की शुरुआत की चमक थी। आगा जान की खुशी ने दीदनी थी क्योंकि उनके आंगन की रौनकें और सुकून लौट आया था। रस्मों और हल्ले गुल्ले के बाद बलाखिर वो रात लौट आ गई जिसका उनको शिद्दत से इंतजार था। वली आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर अपने कमरे में दाखिल हुआ तो फूलों से सजे बेड पर शीज़ा को घूंघट किए बैठा देख पाया और उसके कदमों की आहट पर शीज़ा के दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई। उसे बेसाख्ता वो रात याद आ गई जब वली ने उसी कमरे में गुस्से का मुजाहरा किया था। वली उसकी घबराहट और कांपते वजूद को महसूस कर सकता था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता उसके बिल्कुल करीब आया और बेड के किनारे पर बैठ गया। शीज़ा, मेरी जान। वली की इंतहाई मध्यम, गहरी और प्यार भरी सरगोशी पर शीज़ा ने अपने कांपते हाथों से अपना घूंघट उठाया और नजरें उठाकर उसे देखना चाहा। वली ने उसके दोनों हाथ अपने मजबूत हाथों में ले लिए और उन पर अपनी गर्म लपक दिए। मुझे माफ़ कर दो शीज़ा, मैं जानता हूँ मैंने गुस्से में तुम्हारा दिल दुखाया था, पर आज मैं तुम्हारा वो पुराना वली बनकर आया हूँ जो तुम पर अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। वली की आंखों में एक सच्ची तलब और पछतावा था। आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना वली? मुझे बहुत डर लगता है। मुझे लगा मैंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है और मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। शीज़ा की आंखों से आंसू झलक पड़े थे और वो रोते हुए बोली और वली के सीने से लग गई, पागल लड़की, तुम मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम तो मेरी सांस हो, मेरी ज़िंदगी हो, मेरी इज्जत हो। वली ने मुस्कुराते उसके आंसू साफ किए और उसे अपने मजबूत हिसार में ले लिया। आज के बाद इस कमरे में सिर्फ हमारी मोहब्बत होगी शीज़ा, कोई गुस्सा, कोई आंसू नहीं। उसने इंतहाई शिद्दत और दीवानगी से शीज़ा के लबों पर अपने लब रख दिए और उसकी सारी थकान, डर और पिछली तलखियों को अपनी मोहब्बत की तपश से पिघला दिया। वली का अंदाज इस कदर मोहब्बत पड़ा था कि शीज़ा ने भी अपनी सारी हिचकिचाहट ख़त्म करते हुए उसकी मोहब्बत को भरपूर जवाब दिया। दोनों के दरमियान हर फासला, हर गलतफहमी मिट चुकी थी और वो एक दूसरे की मोहब्बत में मुकम्मल तौर पर खो चुके थे। दूसरी तरफ जहान का कमरा
गुलाब और मोतिया की महक से चमक रहा था। हया बेड की पुष्ट से टेक लगाए बैठी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे जहान के साथ गुजारी की वो पहली और भयानक रात याद थी, जिसने उसे अंदर तक तोड़ दिया था और जिसे वो आज तक भुला नहीं पाई थी। दरवाजा खुलने की आवाज पर हया ने सहम कर नजरें उठाई तो जहान को मुस्कुराता अपनी तरफ आता पाया। उसे स्याह रंग का कुर्ता पहन रखा था, जिसमें उसकी चौड़ी और मजबूत जिसामत बेहद पुरकशिश लग रही थी। जहान ने आकर इंतहाई नरमी से हया के माथे पर एक तवील बोसा दिया और उसके बिल्कुल करीब होकर बैठ गया। मेरी हया, मेरी जान, आज तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही हो। मेरी नज़र तुमसे हट ही नहीं रही। जहान की इस बाहरी और रोमानवी आवाज़ ने हया के गालों को शर्म से गुलाबी कर दिया। उसने नजरें झुका ली। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं यार जहान। हया ने इंतहाई धीमी आवाज में कहा तो हाँ, जहान ने मुस्कुराकर उसका हाथ अपने दिल पर रख लिया। महसूस कर रही हो इस धड़कन को हया? ये सिर्फ तुम्हारे और हमारे आने वाले इस मेहमान के लिए धड़कता है। जहान का हाथ आहिस्ता से सरकता हुआ हया के पेट पर गया और उसने इंतहाई अकीदत और मोहब्बत से झुककर उस वजूद पर अपने गर्म लब रख दिए। जहां उनकी मोहब्बत पल रही थी, हया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। यह एहसास उसके लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास था। तुम जानती हो हया, जब मैं लंदन में तन्हा था तो मुझे हर पल ऐसा लगता था जिससे तुम मुझे पुकार रहे हो। और मैंने उस रात जो कुछ किया वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। पर आज मैं इन सारी तलख यादों को अपनी मोहब्बत से मिटा दूंगा। जहान ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और हया की नशीली आंखों में देखते उसके लबों पर इंतहाई प्यार से अपने लब रख दिए। हया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जहान उसे अपने हिसार में लिए उसकी सांसों की महक को अपने अंदर उतार रहा था। आप कभी दोबारा मुझ पर गुस्सा तो नहीं करेंगे ना जहान? आप मुझे तन्हा तो नहीं छोड़ेंगे? हया ने हाँफते हुए उसके सीने पर सर रख के पूछा। कभी नहीं मेरी जान। मैंने इस गुस्से की बहुत भारी कीमत चुकाई है, तुमसे दूर रहकर और तुम्हें रोता छोड़कर। अब मेरी जिंदगी का हर पल सिर्फ तुम्हारे लिए है। जहान ने उसे मजीद सख्ती से अपने सीने में बींच लिया था और रात की उस पुरसुकून और मोहब्बत भरे पहर में उन दोनों की जिंदगियों का वो खूबसूरत सफर शुरू हुआ, जिसकी बुनियाद मुआफी और प्यार पर रखी गई थी। गुस्सा वाकई एक ऐसी आग है जो इंसान की अक्ल और रिश्तों को जलाकर राख कर देती है। इस्लाम में गुस्से को इसीलिए हराम करार दिया गया है, क्योंकि गुस्से की हालत में इंसान वो भयानक फैसले कर बैठता है जिसका पछतावा उसे उम्र भर रहता है। जैसा कि जहान ने अपनी अना और गुस्से में हया की जिंदगी अजाब कर दी थी और एक मासूम बच्ची पर दरिंदगी की हदें पार कर ली थी। और हमारे माशरे की एक बहुत बड़ी और तलख हकीकत ये वट्टा सट्टा की शादी भी है, जो रिश्तों को जोड़ने के बजाय अक्सर उन्हें तोड़ने और घर को उजाड़ने का सबब बनती है। जब एक घर में कोई मसला होता है, कोई गलत फहमी जन्म लेती है, तो उसकी आग दूसरे घर को भी अपनी लपेट में ले लेती है और यूं एक नहीं बल्कि दो हंसते बसते घराने अना, इंतकाम और गुस्से की भेंट चढ़कर उजड़ जाते हैं। जैसे कि हया और जहान की एक गलत फहमी और गुस्से की वजह से शिजा और वली की ज़िंदगी भी तलाक जैसी नौबत पर पहुंच गई थी और उनकी खुशियां दांव पर लटकी थी। ये कहानियाँ सिर्फ वक्त गुजारी के लिए नहीं होती, बल्कि इनसे हमें ये सबक मिलता है कि रिश्तों की बुनियाद हमेशा दरगुजर, बर्दाश्त, मोहब्बत और भरोसे पर होनी चाहिए, ताकि हमारी और हमारी नस्लों की ज़िंदगी गुस्से और बेजा अना की भेंट चढ़ने से महफूज रह सके।